जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आर में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा पटना ऑफलाइन सेंटर में चलाया जाता है। आज हम लोग वही देखने वाले हैं। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं और इसके सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्जाम में वो देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। पहला देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, वही पूछ रहा है। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वे विंस्टन चर्चिल थे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो चर्चिल, इनका कार्यकाल जो था ये 1942 से 1944 के बीच है। तो उसी के बीच में आ जाता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में। तो विंस्टन चर्चिल थे उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है चैम्बरलेन, ये 1937 से 40 के बीच रहे। और क्लाइमेट एटली जो ये 1940 से 45 के बीच रहे थे। और इनका दो बार कार्यकाल था। दूसरा जो है ये 51 से 55 के बीच में था। मैकडोनाल्ड जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, मैकडोनाल्ड का जो कार्यकाल है ये जो दिया हुआ है 1929 से 35 इनका कार्यकाल हो जाता है। इन्हीं के समय में जो है गोलमेज तीनों सम्मेलन हुआ था मैकडोनाल्ड के कार्य में ही। इटली के समय में जो है 45 से 50 इनका कार्यकाल जो रहा है, उन्हीं के समय में आज़ादी मिली थी भारत को 1947 ईस्वी में। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। आगे क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो नीति थी ये पूर्ण स्वतंत्रता का अवशासन मिलने पर ब्रिटेन के को सहयोग, यही हो जाएगा इसका आंसर कि पूर्ण स्वतंत्रता का अवशासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग जो क्या था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति रही थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। तो ये किस वर्ष हुई थी। तो ये जो हुई थी 1934 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो हुए थे ये आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जो हुए थे जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था मुख्य रूप से हो जाएगा कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता हुआ कब था। तो ये जो हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो गोलमेज सम्मेलन के बारे में जो कौन सा एक सही नहीं है दिया हुआ है, हम लोग इसका देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ ये 1930 ईस्वी में आयोजित हुई थी, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इससे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही दिया हुआ है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, सही दिया हुआ है। अगला कथन जो है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल ने प्रतिभाग लिया था, तो यही जो है गलत दिया हुआ है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था जो कि दूसरा था, और यहाँ पे प्रथम दे दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, तो उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन मतलब यहाँ पे राज्यसभा का बात किया गया है, के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो गया इसका आंसर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। दिया हुआ है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो मनमोहन सिंह के संबंध में जो है ये सही नहीं है, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे, यही जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। बाकी जो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधित्व भी किया इन्होंने। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है गलत, ये वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे, यही हो जाएगा आंसर। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने के अंतिम जिम्मेदार हैं। तो ये जो अंतिम जिम्मेदार हैं देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या क्या। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय
की या संसद की और राष्ट्रीय विकास परिषद की? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संसद की हो जाएगा, जिम्मेदार है संसद। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जो जाने जाते हैं ये भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है भारत के महान्यायवादी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह अनुच्छेद पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में हुआ है? तो ये जो हुआ है अनुच्छेद 352 में किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग। मंत्रिमंडल शब्द जो है ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया और ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। आगे देखते हैं, मकर रेखा नहीं गुजरती है। मकर रेखा जो नहीं गुजरती है ये किस देश से गुजरती है उसमें देख लेते हैं कि मकर रेखा जो गुजरती है ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। यहाँ ऑप्शन में जो दिया हुआ है बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, बोत्सवाना से होकर गुजरती है। तो नहीं पूछ रहा था, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। बाकी अर्जेंटीना, चिली और ब्राज़ील से होकर गुजरती है मकर रेखा। आगे क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं, दिया हुआ है कि जब पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, इस स्थान का देशांतर है। तो इस स्थान का जो देशांतर निकल जाएगा ये हो जाएगा 7.5 डिग्री वेस्ट। आंसर ऑप्शन बी में दिया हुआ है यही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं, 13 में दिया हुआ है कि बसंत विषुव निम्नलिखित में से कब होता है? तो बसंत विषुव पूछ रहा है कि कब होता है, ये 21 मार्च को हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, दिया हुआ है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थिति है। तो ये जो स्थिति हो जाएगी 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं, दिया हुआ है कि निम्नलिखित ग्रहों में कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो जीवन के अस्तित्व के लिए जो उपयुक्त हो सकता है ये मंगल ग्रह हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला जो थे ये कमलजीत सिंधु। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कमलजीत सिंधु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 देखते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1984 ईस्वी में। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं, 18 में दिया हुआ है कि प्रतिवर्ष किस स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस, किसकी स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये सरोजनी नायडू की स्मृति में। इनका जन्म जो है 13 फरवरी 1879 ईस्वी के हैदराबाद में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये सरोजनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है महिला दिवस। आगे देखते हैं, जय संहिता किसका मौलिक नाम है? तो जय संहिता जो ये महाभारत का मौलिक नाम है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आगे है कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली ने प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ये जो की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो देख लेते हैं इसका कथन हम लोग। दिया हुआ है कि इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे इस काल के चारों वर्णों का समानता थी, यही जो है चारों वर्णों में समानता थी, गलत हो जाएगा। चारों वर्णों में समानता नहीं थी, इसका आंसर जो हो जाएगा यही निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे फिर देख लेते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? तो ये हाथियों का जो बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था सर्वप्रथम ये मगध ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर हम लोग। 23 में दिया हुआ है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं, इसमें दिया 1 नंबर में दिया हुआ है विनय पिटक और इधर दिया हुआ है दर्शन। विषय दिया हुआ है दर्शन। जो दर्शन दिया हुआ है ये
जो दिया हुआ है नियमों पर हो जाएगा, ये दर्शन नहीं होगा, ये नियमों का संग्रह है। विनय पिटक जो है ये नियमों का संग्रह है, यहाँ पे दर्शन जो दिया हुआ है गलत है। फिर सूत पिटक जो दिया हुआ है बुद्ध की शिक्षाएं, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे फिर जो है अभिधम पिटक ये नियमों का संग्रह, ये गलत दिया हुआ है, ये नियमों का संग्रह नहीं होके ये दर्शन पर आधारित था। तो ये ऑप्शन 1 और 3 में जो है उल्टा दे दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएगा और 2 ही केवल सही है। तो इसका आंसर कौन सुमेलित है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर में दिया हुआ है कि मौर्य प्रशासन के संदर्भ में संधिता का पद संबंधित है। तो ये जो पद संबंधित था, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि मूल्य का उच्चतम प्रभारी अधिकारी, जो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ये नहीं होगा। राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक, ये संधिता जो का पद है ये यही हो जाएगा, राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित किस शासक के ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया था ये रुद्रदमन प्रथम ने करवाया था। अशोक ने जो है ये पुनर्निर्माण करवाया था इसका, अशोक ने, और इसको जो है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था अशोक के द्वारा, और जीर्णोद्धार यहाँ पे जो हो जाएगा ये रुद्रदमन प्रथम। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। 26 में देख दिया हुआ है, 26 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं 26 में दिया हुआ है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन जो इसमें दिया हुआ है कि जमींदार वर्ग के लिए मुजरियान शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये जो दिया हुआ है मुजरियान शब्द, यहाँ पे ये मुजरियान शब्द जो प्रयोग किया जाता था ये किसान के लिए किया जाता था, ना कि जमींदार के लिए। तो ये गलत कथन दिया हुआ है। फिर है कि वे खेतिहर जो दूसरे गांवों में ठेके पर खेत करते थे पाही कसत कहलाते थे। ये जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो सही कथन पूछ रहा था, ये हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर निकलेगा। आगे फिर देखते हैं 27 नंबर हम लोग। 27 में दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया हुआ है अकबर द्वारा लिए गए निर्णय और संबंधित तिथि। तो अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति किया गया था ये किया गया था 1563 में, यहाँ 64 दे दिया है, सो ये गलत हो जाएगा। जजिया कर की समाप्ति 1564 में हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा। आगे फिर है राजधानी का लाहौर स्थानांतरण। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण जो हुआ था ये 1585 में हुआ था, 1585 में। यहाँ पे 1567 ना होके 1564 होता और ये 63 हो जाता। तो इस तरह से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, 1, 2 और 3 जो है तीनों में से कोई सुमेलित नहीं है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। खजाइनुल फतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किस शासक ने शौर्य का निर्माण किया गया है। तो शौर्य का वर्णन किया गया है, यहाँ पे वर्णन किया गया पूछ रहा है। तो ये जो किया गया है खजाइनुल फतूह जो है ये साहित्य जो है इसका रचना जो किया था ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। इसका जो हो जाएगा आंसर, ये अलाउद्दीन खिलजी का वर्णन किया गया है, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में कुदिरई चट्टी शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ये जो संबंधित था ये देख लेते हैं, दिया हुआ है घोड़े के व्यापारियों से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घोड़े के व्यापारियों से। आगे क्वेश्चन 30 को देखते हैं। 30 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार यहाँ होगा, गलत लिखा गया है, के निर्माण से संबंधित है। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था और फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसके 5वें मंजिल का मरम्मत किया था। तो इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक का जो है ये कुतुब मीनार के निर्माण से संबंध है, और अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी यहाँ पे नहीं होगा। इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे फिर है निम्नलिखित पहाड़ी जातियों की पश्चिम से पूर्व सही क्रम
पहचानिए। तो पश्चिम से पूरब जो सही क्रम हो जाएगा पहाड़ियों का, ये हो जाएगा गारो, खासी, जैतिया और नागा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला फिर हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में दिया हुआ है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो जोड़ता है ये इलाहाबाद को हल्दिया से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी में सादिया से डुबरी जो दिया हुआ है ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को जोड़ता है। कोल्लम और कट्टापुरम जो दिया हुआ है ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 को जोड़ता है। वहीं काकाकिनाड और पुदुचेरी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 को जोड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। फिर देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग। 33 में दिया हुआ है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में वृद्धि को नकारात्मक दर्ज किया गया है। तो ये जो भारतीय राज्य है ये एकमात्र राज्य है नागालैंड जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि में नकारात्मकता दर्ज की गई है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है। तो मिश्रित खेती की प्रमुख जो विशेषता है ये पशुपालन और साम्य उत्पादन को एक साथ करना, यही हो जाएगा इसका आंसर। पशुपालन और साम्य मतलब यहाँ कृषि दिया गया है तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे फिर है 35। निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में रबी की प्रमुख अनाज फसल है। तो रबी का जो प्रमुख फसल है ये गेहूं हो जाएगा। ये मिलेट जो दिया हुआ है ज्वार, बाजरा आदि ये सब खरीफ फसल हो जाएगा और रबी फसल जो हो जाएगा ये गेहूं हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन अगला। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है। तो अनुपात पूछ रहा है मतलब कि यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है। तो प्रतिशत में जो है सर्वाधिक वन पाया जाता है मिजोरम में। ऐसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ दे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो ये जो निर्मित हुई है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण ये रेगुल मिट्टी हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन डी रेगुन या काली मिट्टी भी इसे ही कहा जाता है। आगे फिर देख लेते हैं 38 नंबर। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो कहा जाता है ये कहा जाता है कावेरी नदी को। लंबाई के आधार पर अगर हम देखें तो ये गोदावरी नदी हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो है इसका आंसर कावेरी नदी होगा। इसकी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। आगे फिर हम लोग देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू कश्मीर में जो अवस्थित झील है ये अंचार झील ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो दिया हुआ है गर्म जल स्रोत और अवस्थिति ये मणिकारण हिमाचल प्रदेश ये जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे जो फिर है ज्वालामुखी ये जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर नहीं होता, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो गलत पूछ रहा था, इसका आंसर तो यही निकल गया। बाकी जो है अनहोनी मध्य प्रदेश और तत्पानी ये ओडिशा हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी निकल गया। आगे फिर हम लोग देखते हैं 41 नंबर। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। तो राज्य विधान पालिकाओं का जो उच्च सदन हो जाएगा ये विधान पालिका परिषद हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे फिर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किस राज्य की विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या जो होगी देख लेते हैं ऑप्शन हम लोग। न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या ये 60 तथा 500। न्यूनतम जो है 60 और अधिकतम 500 हो जाएगी संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। तो द्विसदनात्मक जो विधायिका नहीं है ये हो जाएगा एमपी।
MP में जो है, मध्य प्रदेश में जो है द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका जो है ये 6 राज्यों में है टोटल, जो कि यूपी, बिहार, कर्नाटक, इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधायिका है, बाकी मध्य प्रदेश में ये नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो ये जो है भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, ये राज्य विधान परिषद जो है यही हो जाएगा इसका आंसर। इसे भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। ये जो है अनुच्छेद 169 के तहत ऐसा कहा गया है। आगे फिर देखते हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये सुचेता कृपलानी, जो उत्तर प्रदेश की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 46 देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। आर्थिक योजना किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक योजना। आगे 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 47 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो संबंधित है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये दल बदल विरोधी संबंधी जो कानून है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। आगे फिर है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायतों को, ये किया गया था अनुच्छेद 243 के अंतर्गत, और ये संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्रदान किया गया। आगे देख लेते हैं 39 नंबर, दादर और नागर हवेली तथा दमन और द्वीप अधिनियम संघ राज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 का प्रवर्तन में आया। तो ये जो अधिनियम आया 26 जनवरी 2020 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 50 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। दिया हुआ है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन जो दिया हुआ है, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। तो ये जो पूर्व सिफारिश की अपेक्षा नहीं होती है, इसका ये जो कथन दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। आगे जो है कि जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य है कि वे अपनी अनुमति दें। तो ये जो है ये बाध्य है, ऐसा ये कथन सही दिया हुआ है बिल्कुल। ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत ये जो है ये 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था 24वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1971, उसके तहत ये जो है विधेयक संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य है। इसका जो दिया हुआ है कथन सही दिया हुआ है। आगे है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। ये जो कथन दिया हुआ है ये भी हमारा सही कथन दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे केवल 2 और 3 हो जाएगा सही। आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को देखे हैं जो कि सोशल साइंस के थे। अब फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में 50 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।